अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना कि खा के तो आपका दिल खुश होगा ही, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बनाते हुए भी आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है समोसा बनाने का। जिन लोगों को समोसा नहीं बनाना आता वो भी इसको मज़े से बना लेंगे, और जो पहले से समोसे बनाते हैं और उनको पहले से बनाना आता है वो भी इसको मिनटों में और फटाफट से बना लेंगे, और बना के ही आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और इसके बाद आप हमेशा समोसा जो है ना इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्डिंग टेक्निक बहुत ही कमाल की है, फिलिंग बहुत ही मज़े की है। मैंने ये फ़ोल्डिंग टेक्निक आप लोगों के साथ इंस्टा पे शेयर की थी, जहाँ के आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फुल जो वीडियो है, फुल रेसिपी है, वो फिलिंग के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि इंस्टा पे सब लोगों ने, हो सकता है इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ हो, सब ने वो टेक्निक नहीं देखी हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी ये रेसिपी, ये फ़ोल्डिंग टेक्निक शेयर करती हूँ, जिसको खा के तो खुश होंगे ही, आप बना के भी खुश हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कीमा समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम थोड़े आलू भी डालेंगे। आलू डालने से ये होता है कि हमारी रेसिपी जो है वो बजट फ्रेंडली भी हो जाती है, और जो है ना फ्लेवरफुल भी ज़्यादा हो जाती है, टेस्ट भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। पैन यहाँ पे मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है, मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। प्याज को हल्का सा 1-2 मिनट कुक करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेदी माइल हो जाए, थोड़ी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। कुकिंग का एक असूल हमेशा याद रखिएगा कि आपने ठंडे पैन में जो है ना वो ऑयल नहीं डालना है, और ठंडे तेल में आपने प्याज नहीं डालनी है। पहले पैन को गर्म करें, फिर उसमें ऑयल डालें, फिर ऑयल को गर्म करें, फिर प्याज डालें, तो आप देखेंगे आपकी कुकिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपको वाज़ेह डिफरेंस फ़ील होगा। क्योंकि जब आप ठंडे पैन में ऑयल डाल देते हैं ना, फिर उसके बाद कोई भी चीज़ आप पकने के लिए डालते हैं, तो वो ऑयल जो है ना, वो चीज़ जो है ना वो नीचे पैन में चिपकने लग जाती है। तो इसलिए पैन गरम करें, फिर उसमें ऑयल डालें, और फिर ऑयल गरम करें, फिर उसमें जो भी चीज़ आपने कुक करनी है वो डालें। तो ये टिप आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कुकिंग बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। प्याज 1 मिनट के अंदर जो है ना वो गोल्डन होना शुरू हो गई है। ये तरीका फॉलो करने से, हमने गोल्डन नहीं करना है, बस हल्की सी सफ़ेदी माइल हुई है, तो हम यहाँ पे 1.5 से 2 चाय के चम्मच जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बारीक हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप की हैं, 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप किया है, ये भी डाल देंगे। बस 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। अब साथ ही मैं यहाँ पे 1 प्याली गाजर जो है ना ग्रेट की हुई, ये मेरी फ्रोज़न गाजर है, मैं काट के इस तरह से फ्रीज़र में पहले रख देती हूँ, तो फिर कुकिंग जो बहुत ही फास्ट और क्विक हो जाती है, और फिर सब्ज़ी फ्रिज में रखे रखे जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए जब भी आए तो उसको इस तरह से कुछ तो काट के फ्रीज़र में रख लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो। तो ये तकरीबन 1 प्याली मैंने गाजर ग्रेट की हुई डाली है। गाजर डालने से देखेंगे आपकी फिलिंग जो है ना बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गाजर डालने के बाद 1 मिनट कुक किया है। अब जो है मैं यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आप मटन चिकन कोई सा भी ले सकते हैं, और ये इसमें डाल देंगे। धो के छलनी में डाल दिया था, पूरा पानी इसका अच्छी तरह से निकल चुका है। 2-3 मिनट जो है वो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को कुक किया है। अब हम यहाँ पे जो है इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक लेंगे, और यहाँ पे आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा अगर डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे यहाँ मिर्चें कम खाई जाती हैं, इसलिए मैं मिर्चें कम डाल रही हूँ, और हमने शुरू में थोड़ी हरी मिर्चें भी डाली हैं, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद 2-3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे, और अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने ली थी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, और उसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। टमाटो प्यूरी की रेसिपी जो है मेरी वीडियोस में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। टमाटो प्यूरी जो है वो बाज़ार की जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टमाटो प्यूरी नहीं डालना चाहते
तो फिर जब आप इसमें मैंने कीमा डाला था ना, उसके साथ ही 2 टमाटर जो हैं वो बारीक चॉप करके, बहुत बारीक चॉप करके या प्यूरी बना के कीमे के फ़ौरन बाद डाल दें। ये फ़िलिंग जो है बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसको समोसा फ़िलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सहरी के सालन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे ताकि ये कुक होते हुए जो है वो नीचे लगे नहीं। 2-3 टेबलस्पून पानी हमने टमाटो प्यूरी में भी शामिल किया था। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे कुक होने तक पकाएंगे। जल्दी कुक हो जाएगा क्योंकि आलू भी बहुत छोटे पीसेस में हैं और कीमा भी बहुत बारीक है, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी है तो उसको चूल्हा तेज़ करके, आंच तेज़ करके इसको हम सुखा लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना हम इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला। बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको फिलिंग को रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। और नेक्स्ट जो है वो समोसे की तैयारी करेंगे, समोसे की डो बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं समोसे की डो तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 कप मैदा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 6 खाने के चम्मच देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। इसको जो है हमने बहुत अच्छी तरह से मैदे के अंदर मसल के जो है ना मिक्स करना है, ताकि ये जो आटा है बिल्कुल जो है वो क्रम्बली सा हो जाए और जब हम इसकी मुट्ठी बांधें तो वो बहुत आसानी से इसकी मुट्ठी बन जाए। इतना अच्छा इसको हमने इस तरह से मसल के मिक्स करना है। इसको देखिए हमने इतना अच्छी तरह मिक्स किया है, पूरा आटा आपको जो है वो क्रम्बल्स में क्रम्बली नज़र आ रहा है, भुरभुरा सा हो गया और इसको हम इस तरह मुट्ठी बांध रहे हैं तो आसानी से बंध रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो सेट करने में, डो जो है पूरी बाइंड करने में तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा। इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो इस तरह की सख्त सी डो हमने तैयार करनी है और अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे, कवर करके रखेंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। आधा घंटा हमने यहाँ पे डो को सेट होने के लिए रखना था। इसको दोबारा से हल्का सा गूंद लेंगे क्योंकि ये इस तरह रखने से फिर सॉफ्ट हो जाती है। दोबारा से गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ी टाइट हो जाए। आधी डो मैंने यहाँ पे ले ली है, आधी को कवर करके रख दिया है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। हम इस तरह से इसको बड़ा सा बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप इसको गोल बेलें, शेप कहीं भी किसी भी तरह की बना सकते हैं। और थोड़ा सा समोसे को हमेशा थोड़ा सा मोटा बेला जाता है। इसके बाद कोई सा भी गोल बर्तन ले लें, कोई सा भी आपके पास गोल बर्तन है, गोल ढक्कन है तो वो आप ले लें। आपको बड़े बनाने हैं तो बड़े साइज़ का ले लें, छोटे हैं तो छोटे साइज़ का ले लें। इस साइज़ से हम 2 समोसे बनाएंगे और थोड़े दरमियाने से साइज़ के समोसे बनेंगे। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो फिर आप बड़े साइज़ का बर्तन लें। इसको हम इस तरह से काट लेंगे। ये बहुत ही फ़ास्ट और क्विक तरीका है समोसे बनाने का और बहुत ही आसान ईज़ी तरीका है। जिनको समोसे बनाने नहीं आते वो भी इससे मज़े से समोसे बना के तैयार कर लेंगे। और आप इस टेक्निक से मिनटों में ढेरों समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। वरना आपको एक एक रोटी अलग अलग बेलनी पड़ती है, एक एक समोसे को अलग अलग शेप देनी पड़ती है। इसमें आप देखेंगे कि कितना क्विक और कितना फ़ास्ट आप समोसे बना के तैयार कर लेंगे। ये बीच में से जो है ये निकाल लेंगे। अब
अब आपने इस तरह से कोई स्टिक लेनी है। ये मेरे पास ब्रश है, इसकी बैक साइड पे इस तरह की स्टिक है, कोई पतली स्टिक लेनी है और इसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से मोड़ना है और इसके बिल्कुल बीच में जो है इस तरह से आपने दबाते हुए इसको प्रेस करते हुए आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये बीच में से कट जाएगा और आपस में जुड़ भी जाएगा। अब आप ये उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समोसा पॉकेट जो है वो बगैर मेहनत के फटाफट से बन के तैयार हो गई है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इस तरह से कट करना है और आपकी समोसा पॉकेट रेडी हो गई है। दूसरी वाली भी इसी तरह से खोल लेंगे। दूसरी पॉकेट भी इसी तरह से इसके साथ ही तैयार हो गई है। अब यहाँ से लेंगे अपनी समोसा पॉकेट और इसमें जो हमने फिलिंग बना के रखी है आलू और कीमे की वो डालेंगे। फिर हल्का सा पानी लगा लें, वरना वैसे भी प्रेस करें तो बंद हो जाता है। अब यहाँ से प्रेस करते हुए हम समोसे को बंद कर लेंगे। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमारा ये समोसा फटाफट से बन के तैयार हो गया और इसी तरह ये बाकी के सारे भी इसके साथ ही फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। इस तरह से छोटा सा 2 का टुकड़ा डालें, फ़ौरन से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है ऑयल जो है वो समोसे फ्राई करने के लिए रेडी है। शुरू में ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। समोसे डालने के बाद फिर हम फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम लो कर देंगे ताकि समोसे जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इस तरह फ्लेम का ख्याल रखते हुए आप समोसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसे परफेक्ट समोसे बन के तैयार होंगे। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हैं तो वो ऑयल जस्ट कर लेते हैं और एकदम शुरू में ही तेज़ फ्लेम पे पकाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से हार्ड हो जाएंगे। तो आपने शुरू में ऑयल अच्छा गर्म करना है, उसके बाद फ्लेम को समोसे डालने के बाद थोड़ा लो कर देना है और 5-6 मिनट के बाद फिर हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि समोसे अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। और समोसों की डो जो है वो हार्ड बनाते हैं। अगर डो सॉफ्ट होती है, नरम होती है तो फिर समोसे जो फ्राई करें तो उनमें एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। आप देख सकते हैं कितने खस्ता, कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार हमारे समोसे जो हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक इनकी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल इनमें एयर पॉकेट्स भी नहीं हैं, कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सा सुनहरी गोल्डन आया है। आप इसको चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों साइड पे फिलिंग रखें, इसको इस तरह से बंद करें और यहाँ से प्रेस कर दें। दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप बना लें। अब यहाँ से हम इसको उठाएंगे। ये हमारी बन गई है पॉकेट। इसमें मुझे थोड़ी सी फिलिंग कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी फिलिंग और डाल रही हूँ और इसको जो है यहाँ से प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा पानी लगा लें। आप ऐसे भी देखें, ये भी हमारा समोसा जो है फटाफट से जल्दी से बन के तैयार हो गया। तो झटपट से मिनटों में ढेरों समोसे बना के तैयार करें इस ज़बरदस्ती टेक्निक के साथ और समोसे भी बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।